शरीर मर रहा था पर मेरी रूह जिंदा है। रूह कभी नहीं मरती। शरीर का तो काम ही है खत्म हो जाना, और उस आग में मेरा शरीर जल रहा था, जल रहा था, जल रहा था। जी मैं निहाल, यही मेरा और मैं अपना खुद का टी स्टॉल है। चाय बिस्कुट क्या बात है, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अब सुन रहे हैं तो सोच रहा हूँ पूरा किस्सा सुना ही दूं। हर बार सुनाता हूँ जब भी कोई मुझसे पूछता है, और अक्सर लोग मुझसे एक किस्सा पूछा करते हैं। ये किस्सा है मेरा और सकीना का। सकीना नाम में ही कितना सुकून रखा है, सकीना से सुकून। वो होती है ना सच्ची मोहब्बत, जिसमें सुकून पूरी रूह तक उतर जाए, बिल्कुल कुछ वैसा है। तो हमारी सबसे पहले मुलाकात हमारे चाचा के टी स्टॉल पर हुई। चाय वगैरह सब चाचा बनाते थे, हूँ तो बस आखो दिवस टाइम पास बापू मज्जा मारे मज्जा। तभी मुझे वो दिखी, वो सकीना। मुझे सकीना दिखी। मेरा दिल कहा कि मैं उनसे जाकर कहूं कि मोहतरमा आपकी आंखों में जादू है। लेकिन क्या होता है, पहली बार आप किसी से ज्यादा कुछ कह नहीं पाते। तो फिर मैं उन्हें सिर्फ देखता रहा, मैं उन्हें ताकता रहा कि वो मुझे देखकर हंसी, वो मुझे देखकर हंसी, वो मुस्कुराई। अब वो मुस्कुराई तो मुस्कुराई, हम भी मुस्कुरा दिए। अक्षय कुमार का नया फिल्म देखा था तो गाना चिपका दिए, हाँ मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। एक मुस्कुराहट देकर वो चली गई। फिर क्या था, फिर हम दोनों की रोज मुलाकात हुआ करती थी। कभी मैं उससे देखकर हाथ हिलाता तो कभी वो मुझे देखकर हाय कहती। हम रोज मिलते थे। कभी वो आती, मैं उन्हें चाय पिलाता। अब हमारी इतनी मजाक कि मोहतरमा से कहे कि मोहतरमा चाय के पैसे, हम उन्हें सिर्फ चाय पिलाते, वो हमें देखकर मुस्कुराती। हम अक्षय कुमार का गाना सुनाते, वो गाना सुनती, वो मुस्कुरा करके वो फिर चली जाती। मुस्कुराहटों का जवाब नजरों से था, लेकिन लफ्जों की जुगलबंदी कभी नहीं हुई। जब पहली बार हम दोनों की बात हुई, मुलाकात हुई, तो उन्होंने हमसे आकर कहा कि बड़े दीवाने हैं यार। मैं कब से ऐसे मुझे ताक कर देख रहे हैं, कभी आकर अपना नाम तो बताइए। अब मैं चाय वाला, मैं उनसे कहता क्या, मैंने कहा कि मेरा नाम निहाल है, निहाल है। लफ्जों की कमी थी, इसलिए वो थोड़ा आगे बढ़ी और झाकर रुककर मुड़कर कहने लगी, अगर अक्षय कुमार की जगह फैज अहमद फैज साहब को सुनोगे तो लफ्जों की कमी थोड़ा कम महसूस होगी। फिर क्या था, फिर वो आगे जाने लगी। मैंने उनसे कहा कि मोहतरमा रुको और सुनो, तेरी नजर के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, और यूं ना सोचा था फकत यूं हो जाए। फिर क्या था, वो बड़ी रुकी और मुझे कहने लगी, तेरी फिर क्या था, वो मेरी रूह पर दस्तखत कर गई। हमारी आशिकी पूरे उफान पर थी, पूरे उफान पर। जब तभी चाचा को पता चल गया। चाचा ने मुझे बुलाया और कहने लगा, हाँ अगर मैं शाहरुख खान नो जन्म થઈ ગયો, છોકરો ગાંડો થઈ ગયો। चाचा ने पूरे सबके सामने बेइज्जती कर दी। जब आप मोहब्बत में होते हैं ना तो खबर बहुत जल्दी फैलती है, जल्दी लोगों को पता चल जाता है। तो उसके अब्बू ने मुझे बुलाया और बुलाकर कहा, तो आप हमारी बेटी से मोहब्बत करते हैं, उनसे निकाह करना चाहते हैं। मैं यहाँ खड़ा था, सकीना मेरे बगल में। मैंने कहा नहीं नहीं, तो सकीना ने कहा हाँ, तो मैंने भी कह दिया हाँ। फिर क्या था, फिर हम दोनों का निकाह तय हो गया और आज हम दोनों का निकाह है। क्या है आज हम दोनों का निकाह?
का निकाह है और पूरे शहर में दंगे हैं। दंगे वो दंगे हैं जिसकी दरिंदगी की शकल मौत से भी ज्यादा बदतर है। होली को 10 दिन है, लेकिन उसमें दहकने वाली लकड़ी की लपटें आज भी मुझे अपने शरीर पर महसूस होती है और मेरे चेहरे पर रंग की जगह खून सिला हुआ है। वो पीटते रहे, वो चिल्लाते रहे, उन्होंने मन्नतें की, आजीजी की, गुहार लगाई, लेकिन वो उन्हें मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे। एक हरा भरा मोहल्ला कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। मैं अपने कब्रिस्तान से निकलकर सकीना के कब्रिस्तान पहुंचा। मैंने कहा, चाची चाची दरवाजा खोलो, चाची चाची दरवाजा खोलो। वो दरवाजा खोल नहीं रहे थे। मैंने दरवाजा खोला, चाची सकीना सकीना कहाँ हो तुम, सकीना कहाँ हो तुम। मैं जोर से बोल रहा हूँ, मैं तेज बोल रहा हूँ, मुझे तेज बोलने की आदत है। पता नहीं सकीना का जब भी मैं नाम सुनता हूँ मुझे क्या हो जाता है। मैं बोलने लगा, सकीना सकीना कहाँ हो तुम। मैं जैसे ही बाजार की तरफ भागा, मुझे पीछे से एक आवाज आई, निहाल निहाल मुझे बचा ले निहाल। मैं जैसे ही मुड़ा, वहां मेरी सकीना थी। मेरे सकीना के साथ 4 लोग खेल रहे थे। मैं जैसे ही उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, किसी ने मुझे पकड़ लिया पीछे से। मैंने कहा, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ यहाँ, छोड़ छोड़। तो वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे। मैंने जैसे तैसे अपने कदम आगे बढ़ाए, मेरे वजूद से बाहरी लोहे की सलाखें मेरे शरीर पर आ गिरी और मैं तब करके गिर गया। एक लोहे की सिलन मेरे सीने में उतार दी गई और मैंने अपनी आंखों से अपनी मोहब्बत को बेआबरू होते देखा, जिसे 4 गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे। मेरा शरीर मर रहा है पर मेरी रूह जिंदा है। रूह जो ना हिंदू है ना मुसलमान, रूह जो ये दरिंदगी अपनी आंखों से देख रही है। खून में लिपटी लोगों की लाशें, खाक में लिखे हुए थे जिस्म लोगों के। मेरा शरीर मर रहा है पर मेरी रूह जिंदा है। पूछा था मैंने उन दरिंदों से, कौन हो तुम हो क्या, जरा बताओ तुम हो क्या, इतने दंगे करवाते हो, क्या नाम क्या है तुम्हारा। तो उन्होंने कहा, सियासत का चेहरा। याद आए थे मुझे फैज अहमद फैज साहब के, जा बजा बिकते नहीं कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लुथरे हुए, खून में नहलाए हुए, खाक में लुथरे हुए, खून में नहलाए हुए, जिस्म से निकले हुए अमराज के तनसूरों से, पीप बहती हुई गलते नासूरों से। मेरा शरीर मर रहा था पर मेरी रूह जिंदा। जिस्म वाली जिंदगी में सकीना मेरी हो ना सकी, लेकिन रूहानी जिंदगी में मैंने उसके लिए कुछ लिखा है। नींद है मगर ख्वाब हूं मैं, तुम पर लिखी एक किताब हूं मैं। यूं तो महफूज है वफा की हर निशानी, कि यूं तो महफूज है वफा की हर निशानी। वो पिछली मुलाकात वाला गुलाब हूं मैं। आज कितने साल हो गए, फिर भी लोगों की चीखें, लोगों की आवाज और अपनों की यादें दिमाग से जाती नहीं। दर्द, गम, जख्म उन लोगों का नासूर हो चुका है। आज भी वो दहशत में जीते हैं और हर रोज मरते हैं। मेरा शरीर मर चुका है पर मेरी रूह जिंदा है। बेहतरीन अभिनय के लिए एक बार ताली बजाकर धन्यवाद विनोद जी।